मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 में। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये पाठ 18 आंकड़े, ये हमारे कार्य पुस्तिका का अंतिम पाठ है। देखना है, तालिका को देखो। कक्षा 4 के क्रमांक 1 से 6 तक के बच्चों का गणित में प्राप्तांक इतना है तथा विज्ञान में क्रमांक इतना है। आंकड़े विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के संख्यात्मक रूप को ही आंकड़ा कहते हैं। प्राप्त आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में सारणी तालिका में रखकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। देखेंगे आंकड़े। बच्चों का क्रमांक 1 से लेकर 6 तक। प्रत्येक विषय का पूर्णांक कितना था? 50 नंबर का। प्राप्तांक गणित में इतने नंबर प्राप्त किए। प्राप्तांक विज्ञान में, तो प्राप्तांकों का योग कितना है? 35, 30 सबका ऊपर जोड़ लिया गया, तो जोड़ बता दिया। अब इसके कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। तालिका को समझो और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। गणित में 17 से अधिक अंक पाने वाले बच्चों के नाम। तो गणित का देखेंगे, और 17 से अधिक अंक किस किस ने पाए हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों 17 से अधिक 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों ने, तो यहाँ भर देंगे 5। इसी तरह विज्ञान में 25 अंक से अधिक पाने वाले बच्चे, तो 25 में देखेंगे, इसमें 1, 2, 3, 4 बच्चे हैं, लिख दिया। अब गणित में 25 से अंक पाने वाले बच्चे, इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों 4 हैं, लिख देंगे। दोनों विषयों में समान अंक पाने वाले, तो 2 छात्र हैं जिन्होंने 22 अंक प्राप्त किए हैं। वह क्रमांक जिनका दोनों विषयों में प्राप्तांकों का योग सबसे अधिक है, तो वह मेरे प्यारे बच्चों क्रमांक नंबर 6 है। वह क्रमांक जिनका दोनों विषयों में प्राप्तांक सबसे कम है, तो प्राप्तांक नंबर 2, क्योंकि उनका टोटल 30 है। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपको ये आंकड़े का तालिका समझ में आई होगी। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। तालिका को देखो, समझो और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। राम, मीरा, शबनम, सलीम तथा संदीप कक्षा 4 के छात्र हैं जिनकी आयु क्रमशः इतनी इतनी है, वजन इतने किलोग्राम है। तो अब तालिका देखते हैं। नाम राम, आयु 10 वर्ष 35 किलो का। मीरा 9 वर्ष 25 किलो। शबनम 8 किलो 22 8 वर्ष 22 किलो। सलीम 8 वर्ष 24 किलो। संदीप 9 वर्ष 28 किलो। किस बच्चे की आयु सबसे अधिक है? राम की। किस बच्चे का वजन सबसे कम है? शबनम का। शबनम और सलीम के वजन में कितना अंतर है? 2 किलोग्राम। 10 वर्ष से आयु वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 4। मीरा और राम की आयु कितने वर्ष अंतर है? 1 वर्ष का अंतर है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। जैसे हम लोगों ने पीछे भी एक तालिका पढ़ी थी जिसमें नाम, आयु और किलोग्राम दिया था, वजन दिया था। तो इसी प्रकार अपनी कक्षा किन्हीं 10 बच्चों का वजन करो, लंबाई ज्ञात करो, निम्नलिखित तालिका बनाओ। जैसे अब हम लोगों ने बनाया हुआ है। पहला नाम है आंचल, जो 12 वर्ष उम्र है, वजन 23 किलो है। और इसी तरह रंगीता 13 वर्ष और वजन 26 किलो। विंद्रावती 12 वर्ष 24 किलो। सविता कुमारी 13 वर्ष 25 किलो। विशाल चौहान 12 वर्ष 24 किलो। प्रियांशी 11 वर्ष 21 किलो। सालू 12 वर्ष 23 किलो। चांदनी 10 वर्ष 20 किलो। दुर्गावती 10 वर्ष 22 किलो। प्रिया 11 वर्ष तो 24 किलो। तो किस बच्चे की लंबाई सबसे अधिक है? रंगीता यादव। किस बच्चे का वजन सबसे अधिक है? रंगीता यादव। किस बच्चे का वजन सबसे कम है? चांदनी। किस बच्चे की लंबाई सबसे कम है? चांदनी। तो इसको हम लोगों ने अपनी क्लास में इस तरह से इसको पूरा किया, और आप लोग भी इसको अच्छी राइटिंग में, सभी बच्चे जो अन्य विद्यालय के देख रहे हैं मेरे वीडियो को, वो अपने ही क्लास के बच्चों का नाम लिखें,
शायद वजन सेम कर सकते हैं, लेकिन नाम अपने क्लास के बच्चों का, अपने दोस्तों का ही लिखें। आगे का हम लोग देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फरवरी माह में किन्हीं 7 दिनों का सूर्योदय और सूर्यास्त का समय समाचार पत्र से देखकर पता करो, तालिका में लिखो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आपके ऊपर है, आप लोग करेंगे। सूर्योदय कितने घंटे और कितने मिनट और सूर्यास्त कितने घंटे। तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इसी तरह 7वां दिन, और इसके बाद में तालिका देखकर लिखेंगे पहले दिन के सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में समय कितना था, और अंतिम दिन में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में कितना समय था। इस प्रश्न को आप लोग स्वयं करेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किसी आयताकार खेत की चारों भुजाओं की लंबाई का योग इतने मीटर है, तो उस खेत का परिमाप। हमने बताया था परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग होता है। तो इस चारों भुजाओं का योग लिखा है तो 300 मीटर ही होगा। एक वर्गाकार बगीचे का परिमाप 400 मीटर है, उसकी एक भुजा की माप बताइए। तो हमने कहा था वर्गाकार में 4 भुजाएं होती हैं, तो 4 भुजाओं परिमाप का क्षेत्रफल होता है वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो 4 का भाग दे देंगे तो 100 मीटर मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह आलोक ने 29 फरवरी 2016 को आम का एक पेड़ लगाया। उसने संकल्प लिया कि आने वाले 29 फरवरी को मैं इसे पुनः पेड़ लगाऊंगा। आलोक अगला पेड़ कितने वर्ष बाद। तो बताया था 29 जो फरवरी होती है 29 दिन की, वो 4 साल बाद आती है। तो जब 16 में लगाया तो 16 में 4 जोड़ेंगे 20, मतलब 2020 में। जुलाई अगस्त सितंबर माह में कौन सा भिन्न है प्यारे बच्चों। ये सितंबर भिन्न है। क्यों? क्योंकि इनमें दिनों की संख्या अलग होती है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। 3:20 PM को 24 घंटे की घड़ी में दर्शाया गया है। तो कैसे करेंगे? 12 में जोड़ देंगे, 15:20 पर। रीना की घड़ी 30 मिनट आगे का समय बताती है। यदि रीना अपनी घड़ी के अनुसार 12:35 पर 15 मिनट पर अपनी मौसी के घर पहुंचती है, तो मौसी के घर पहुंचने में वास्तविक समय क्या रहा होगा। तब इसमें 30 मिनट कम करेंगे तो 15 यानी कि 11:45 पर रही होगी। 4 बच्चे 4 रोटियां 4 मिनट में खाते हैं, तो एक बच्चा 1 रोटी कितने मिनट में खाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग स्वयं बताएंगे, और जो बच्चा बताएगा इस प्रश्न का जवाब वो हमसे इनाम पाएगा, और जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कमेंट करके बताएगा उसको मेरी तरफ से इनाम अवश्य मिलेगा। इस तरह से आपका गणित अंक जगत कक्षा 4 कार्य पुस्तिका के सारे चैप्टर कंप्लीट हुए। आप लोगों ने मेरे साथ जो प्यार बढ़ाया, जो मेरे चैनल को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।